नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी के लिए जो जनरल साइंस की सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज उसका पार्ट 8 है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? ऑप्शन ए है बर्फ, बी है उबलते पानी, सी है भाप और डी है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाप। ठीक है, सबसे अधिक ताप किसमें है? भाप में। क्यों? क्योंकि जो भाप की गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा वो सबसे अधिक है। भाप की गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। अगला क्वेश्चन है, कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए है श्यानता द्वारा, बी है तन्यता द्वारा, सी है ऊर्ध्वपातन द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है? इसमें किसी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वो सीधे गैस में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ठोस से सीधे गैस में तब्दील हो जाते हैं। इस विधि को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, और कपूर को इसी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? ऑप्शन ए है केशिका क्रिया, बी है गति की क्रिया, सी है अपवर्तन की क्रिया और डी है प्रावर्तन की क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशिका क्रिया। ठीक है, फाउंटेन पेन केशिका क्रिया के ऊपर कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अगला क्वेश्चन है, रात में तारे क्यों चमकते हैं या फिर क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन ए है ऊर्जा के कारण, बी है अनेक परावर्तन के कारण, सी है उष्मा के कारण और डी है अनेक अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनेक अपवर्तन के कारण। ठीक है, जब रेज यानी कि लाइट है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो बैंड हो जाती है। जो लाइट है वो बैंड हो जाती है, इसलिए वो हमें जो तारे हैं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 9 मिनट, बी है 8.3 मिनट, सी है 9.5 मिनट और डी है 8.7 मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8.3 मिनट। ठीक है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8.3 मिनट। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो वो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है नेत्रिका, बी है दूरबीन, सी है अवतल लेंस और डी है उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूरबीन। ठीक है, दूर की वस्तुओं को पास से देखा जा सकता है, किसके द्वारा? दूरबीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन ए है शुक्र और अरुण, बी है बृहस्पति और मंगल, सी है बुध और वरुण और डी है शनि और पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र और अरुण। जो शुक्र और अरुण ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और जो बाकी के ग्रह हैं वो करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। बाकी के ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और शुक्र को क्या बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी की बहन। ठीक है, या फिर भोर का तारा या सांझ का तारा। भोर का तारा भी बोला जाता है और सांझ का तारा भी बोला जाता है। और जो अरुण ग्रह है वो सूर्य से 7वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, उसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फिलामेंट, बी है कंडक्टर, सी है इंसुलेटर और डी है सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलामेंट। ठीक है, जो पतला तार होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। जो ये वाला तार है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये किससे बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन से। किससे बना होता है? टंगस्टन से। ठीक है, टंगस्टन से क्यों बना होता है?
क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने की वजह से ही इसको बल्ब में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मनुष्य द्वारा नहीं पचाया जा सकता वह कहलाता है। ऑप्शन ए है वसा, बी है अमीनो अम्ल, सी है प्रोटीन और डी है सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेलुलोज। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? ये ओनली पादप जंतुओं में पाया जाता है। पादप यानी कि पौधों में पाया जाता है, ओनली पौधों में। इसको मनुष्य द्वारा नहीं पचाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए है आर्द्रता की, बी है दाब की, सी है वर्षा की और डी है तापमान की। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दाब की। ठीक है, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है दाब की। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन ए है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, बी है पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, सी है पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है और डी है पानी से बाहर आकर उसमें द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। यानी कि जब हम कुएं से बाल्टी को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने पर हमें बाल्टी भारी प्रतीत होती है, भारी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर। और जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जो सेंटर है, यानी कि पृथ्वी का सेंटर है, उस पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। ठीक है, इसलिए जब हम बाहर निकालते हैं तो वो हमें भारी महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर ऑप्शन ए है दूध का घनत्व बढ़ता है, बी है दूध का घनत्व घटता है, सी है दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए है यह पृथ्वी के पास है, बी है यह सूर्य की परिक्रमा करता है, सी है यह सूर्य के प्रकाश पाता है और डी है यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल के वेग से कम है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल के वेग से कम है। देखो, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी को छोड़कर जाना है, यानी पृथ्वी से पलायन करना है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से चंद्रमा पर भी एक पलायन वेग होता है। और जो गैसें होती हैं, यानी कि पृथ्वी पर जैसे वायुमंडल है, इसमें गैसें हैं, तो इसका जो पलायन वेग होता है वो होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक। लेकिन जो चंद्रमा है उसका पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से भी कम होता है। इसलिए यहाँ पर गैसें रुक नहीं पाती, इसकी सतह पर गैसें रुक नहीं पाती, इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बी है बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता, सी है बुरादा उष्मा का कुचालक होता है और डी है बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है प्रावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विवर्तन और डी है ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रावर्तन। ठीक है, जो स्टेथोस्कोप है वो किस विधि पर काम करता है? प्रावर्तन के सिद्धांत पर। जो स्टेथोस्कोप है, इससे हम क्या करते हैं? हम इससे हृदय की ध्वनि को सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, डापलर प्रभाव संबंधित है? ऑप्शन ए है जनसंख्या से, बी है मनोविज्ञान से, सी है मुद्रा प्रचलन से और डी है ध्वनि से। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि से। जो डॉपलर प्रभाव है वो संबंधित है किससे? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? डॉपलर प्रभाव कहता है जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति
मूल आवर्ती से कम या अधिक होती है। इसको क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट या फिर डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, तरल से भरे बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी है व्यतिकरण, सी है विवर्तन और डी है परावर्तन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। तरल से भरे बीकर का जब तल किस कारण ऊपर उठा दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, क्योंकि इससे जब सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है रेज, तो वो बैंड हो जाती है। इसी वजह से जैसे ये पेंसिल है ये हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इधर से जो ये रेज है ये इस तरफ बैंड हो गई है यहाँ पे, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो गई? ये बैंड हो गई इस साइड, इसलिए ये हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्निया, बी है लेंस, सी है रेटिना और डी है पूरी आंख। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्निया, ठीक है। जब नेत्रदान किया जाता है तो वो किस हिस्से को किया जाता है? कार्निया का, जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला, इसको बोलते हैं कार्निया, ठीक है। इसी को ही दान किया जाता है। और जो इरिस है, आइरिस जिसको बोलते हैं आइरिस, ये क्या करता है? इसकी वजह से आँखों का रंग अलग अलग पाया जाता है। आँखों का रंग जो निर्धारित करता है वो करता है आइरिस, ठीक है। और जो आँख है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, वो उल्टा बनता है परंतु वास्तविक बनता है। उल्टा पर वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा लेकिन वास्तविक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? ऑप्शन ए है एम्पलीफायर, बी है रेगुलेटर, सी है स्विच और डी है रिएक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुलेटर, ठीक है। बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? रेगुलेटर का। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है डार्विन, सी है लैमार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु यानी एरिस्टोटल। और अगर वनस्पति विज्ञान की बात करें, वनस्पति विज्ञान की, तो उसके जनक कौन है? उनके जनक हैं थियोफ्रेस्ट्स, थियोफ्रेस्ट्स। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, बी है लेबिन, सी है ल्यूएनहाक और डी है टैमिन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ल्यूवेनहाक, ठीक है। जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहाक ने, ठीक है। और विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज की थी इवानोस्की, इवानोस्की, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कौन से विषाणु की खोज की थी? तो उसको बोलते हैं TMV यानी कि TMV यानी कि टोबैको मोसिक वायरस, टोबैको मोसक वायरस। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइटर्स होते हैं, हाइड्रोफाइटर्स। ऑप्शन ए है समुद्री जीव, बी है जलीय पौधे, सी है पादप रोग और डी है जड़ विहीन पौधा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जलीय पौधे। जो जलीय पौधे होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइटर्स, ठीक है। हाइड्रोफाइटर्स ये समुद्र और नदियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है विषाणु और डी है प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विषाणुओं के द्वारा, ठीक है। विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। और ये किस विषाणु के, किसके द्वारा होता है? ये जैसे गाय भैंस हाथी, सॉरी गाय भैंस हाथी नहीं, ये होता है कुत्ते बिल्ली भेड़ियों आदि के काटने की वजह से, आदि के काटने की वजह से, ठीक है। कुत्ते बिल्ली भेड़ियों आदि के काटने की वजह से ये हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है प्रोटोजोआ और डी है विषाणु। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विषाणु, ठीक है। जंतुओं में एक बीमारी होती है फुट एंड माउथ, ठीक है।
तो वो किसके द्वारा होती है? वो होती है विषाणु। ये होती है गाय, भैंस आदि जो पशु होते हैं उनमें ये पाई जाती है, फुट एंड माउथ। अगला क्वेश्चन है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? ऑप्शन ए है तना, बी है फल, सी है जड़ और डी है पत्तियों। तो राइट आंसर है यहाँ पे, राइट आंसर है ऑप्शन डी, पत्तियों में। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में। और जो पत्तियों का हरा रंग होता है, हरा रंग, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? ऑप्शन ए है वुल्फिया, बी है गुलाब, सी है कमल और डी है रेफ्लेशिया। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वुल्फिया, ठीक है। कौन सा है सबसे छोटा? वुल्फिया। ये जो है ये है वुल्फिया पौध, जो पुष्प है वो है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ओनली जल में पाया जाता है, पानी में, जल में पाया जाता है। और किन देशों में पाया जाता है? ये पाया जाता है मुख्यतः इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा आदि देशों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है आहार वहन के लिए, बी है अमीनो अम्ल वहन के लिए, सी है ऑक्सीजन वहन के लिए और डी है जल वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल वहन के लिए, ठीक है। पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी है जल वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? ऑप्शन ए है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बी है बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, सी है शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें तापमान बढ़ जाता है, इसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसकी प्रभाव से जो रेज अंदर तो आ जाती हैं और इसको जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से होता है? ऑप्शन ए है मृदा प्रदूषण, बी है जल प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि उर्वरक से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है मांस, बी है दूध, सी है चावल और डी है दाल। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चावल। यानी कि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। और मांस में क्या क्या पाया जाता है? तो मांस में पाया जाता है फैट और कैल्शियम, फैट और कैल्शियम। और दूध में क्या पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है कैल्शियम और केसिन नाम का प्रोटीन, केसिन नाम का प्रोटीन। चावल में प्रोटीन पाया नहीं जाता। और दाल में क्या क्या पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है CO, बी है CO2, सी है O2 और डी है NO2। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि, बी है थाइमस ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। जो ये ग्रंथि है यहाँ पे, इसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? ऑप्शन ए है गर्भाशय, बी है बड़ी आंत, सी है गर्भाशय नलिका और डी है छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गर्भाशय नलिका। अंडाणु का निषेचन होता है गर्भाशय नलिका में, ठीक है। और ये जो गर्भाशय नलिका है ये जुड़ी होती है फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से। अगला क्वेश्चन है, मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है?
ऑप्शन ए है सरसों से, बी है पोस्ता से, सी है निकोटीन से और डी है अफीम से। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अफीम से। जो मॉर्फिन और हेरोइन है वो प्राप्त की जाती है अफीम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? ऑप्शन ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/4 और डी है 1/6। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1/6। जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है वो होता है पृथ्वी का 1/6। यानी कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर कितनी होगी? वो होगी 10 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए है कार्बन का, बी है जस्ता का, सी है तांबा का और डी है इस्पात का। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्ता का। ठीक है, जो शुष्क सेल का कैथोड बना होता है वो बना होता है जस्ता का। और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिससे कटायंस यार पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक। अगला क्वेश्चन है, सफेद सोना कहलाता है। ऑप्शन ए है चारा, बी है कांच, सी है पेट्रोलियम और डी है प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम को बोला जाता है सफेद सोना। क्या बोला जाता है? सफेद सोना। ठीक है, प्लेटिनम जो है ये एक निष्क्रिय धातु है, निष्क्रिय धातु, इसलिए इस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, और जो प्लेटिनम है ये सबसे कठोर धातु है, अब तक की सबसे कठोर धातु। और इसकी जो कीमत है वो सोने से भी कई गुना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? ऑप्शन ए है नियत आयाम के कारण, बी है विकिरण के कारण, सी है उष्मा की कमी होने के कारण और डी है आवेश की कमी होने के कारण। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विकिरण के कारण। ठीक है, जो जिस रात को यानी कि बादल होते हैं वो रात गर्म होती है, जबकि जिस रात बादल नहीं होती वो अपेक्षाकृत क्या होती है? ठंडी होती है। किसके कारण? वो होती है विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी किससे बनाया जाता है? डीडीटी ऑप्शन ए है क्लोरल, बी है पिच ब्लेड, सी है साबूदाना और डी है पैरामैग्नेटिक चूर्ण। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरल। डीडीटी बनाया जाता है किसके द्वारा? क्लोरल के द्वारा। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है डाइक्लोरो डिपेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डिपेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, और ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी डीडीटी? ये की गई थी पाल हरमैन मुलर, पाल हरमैन मुलर के द्वारा। और डीडीटी क्या है? ये एक कीटनाशक है, कीटनाशक। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? ऑप्शन ए है आयतन, बी है दूरी, सी है घनत्व और डी है वजन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर आयतन भी बदल जाता है, दूरी भी बदल जाती है और वजन भी बदल जाता है, लेकिन क्या नहीं बदलता? घनत्व नहीं बदलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है यूरोक्रोम, बी है मेलानिन, सी है कवक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेलानिन की वजह से। त्वचा का जो रंग है वो किसकी वजह से होता है? मेलानिन की वजह से। अगर मेलानिन की मात्रा अधिक होती है तो वो डार्क कलर होता है, और जब कमी होती है तो हल्का भूरा होता है। ठीक है, और अगर मेलानिन की कमी आ जाती है, जब मेलानिन की कमी आ जाती है ज़्यादा, तो क्या होती है? त्वचा संबंधित बीमारियाँ। जो त्वचा संबंधित बीमारी है वो मेलानिन की कमी की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड, बी है जोसेफ लिस्टर, सी है डॉक्टर एस के मुखर्जी और डी है जॉन निकोलस। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड। ठीक है, और जो ये हृदय रोपण हुआ था पहला, ये हुआ था
3 दिसंबर 1967 को। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में, केप टाउन में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है लोहा, बी है जस्ता, सी है क्रोमियम और डी है निकेल। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमियम, ठीक है। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम, ठीक है। और जो क्रोमियम है ये एक रासायनिक तत्व है, रासायनिक तत्व, ठीक है। और यह एक चमकीला स्लेटी भूरे रंग का होता है, चमकीला स्लेटी भूरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ऑप्शन ए है अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, बी है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, सी है गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं और डी है ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गर्मी प्रबंध के लिए रंग बदलते हैं। किसके लिए रंग बदलते हैं? गर्मी प्रबंध के लिए रंग बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ऑप्शन ए है नाखून और कार्निया, बी है त्वचा और मस्तिष्क, सी है उंगलियां और नाक और डी है पैर और भुजा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाखून और कार्निया। जो नाखून और कार्निया है इनको खून की जरूरत नहीं होती, खून की जो जरूरत है वो नहीं होती, ठीक है। और जो नाखून होते हैं ये डेड सेल्स से बने होते हैं, डेड सेल्स से, ठीक है। इसमें कैरोटीन, इसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और जो कार्निया होता है, कार्निया, ये नेत्रदान के समय जब नेत्रदान करते हैं तो क्या दान किया जाता है? वो कार्निया ही दान किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, बी है आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, सी है वाष्पीकरण यानी कि एवोपरेशन और डी है क्रोमेटोग्राफी यानी कि क्रोमोटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है। किस विधि से किया जाता है समुद्र के पानी से नमक प्राप्त? वो होता है वाष्पीकरण के द्वारा। इसमें क्या होता है? इसमें कोई तत्व या गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जो इसमें क्रिस्टल, ये जो वाष्पीकरण के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है यकृत, बी है अस्थि मज्जा, सी है अग्नाशय और डी है प्लीहा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा, ठीक है। मानव शरीर के अस्थि मज्जा अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और जो ये होती है, ये होती है जो वाइट सेल्स है हमारी, वाइट सेल्स, ठीक है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं? मजबूत करती हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में बोनापन किसके स्राव के कारण होता है? ऑप्शन ए है एड्रेनलिन हार्मोन, बी है कार्टिसन हार्मोन, सी है ग्लूकागन हार्मोन और डी है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। बल्बों में, मनुष्य में बोनापन आता है थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के कारण, ठीक है। ये हमारी शारीरिक व मानसिक विकास, जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन का जो स्राव होता है इसकी वजह से क्या होता है? इसकी कमी होने की वजह से शारीरिक व मानसिक जो विकास होता है वो धीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए है बुखार, बी है खांसी, सी है सांस की तकलीफ और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नोवेल कोरोना वायरस में जो मुख्य लक्षण है हल्के, वो है बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ। अगला क्वेश्चन है, शरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है ताकि ज़्यादा रक्त शरीर से ना बहे? तो ऑप्शन ए है WBC, बी है RBC, सी है प्लेटलेट्स और डी है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये शरीर के ऊपर जो जहाँ पे घाव होता है वहाँ पे क्या बनाती है?
थक्का बना देती हैं ताकि ज़्यादा रक्तस्राव ना हो। और सामान्य मनुष्य में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इनकी संख्याएं होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।